चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि अब आगे बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग एआई, और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने रैग को इम्प्लीमेंट कर लिया था। क्या किया था पिछले वीडियो के अंदर? हम लोगों ने सिंपली जब भी कोई यूज़र हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली अपनी रिक्वेस्ट को एलएलएम तक नहीं भेज कर रहे थे, क्योंकि रिक्वेस्ट यूज़र ने जो किया होगा उसके पास उसने एक क्वेरी भेजी होगी। तो डायरेक्टली अगर हम क्वेरी भेज देंगे तो एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों ने दिमाग लगा के क्या किया था अपने डेटाबेस के अंदर, और ये यूज़ किया था वेक्टर डेटाबेसेस, और यहाँ पे हमने अपना कॉन्टेक्स्ट पहले स्टोर कर दिया था। अब ये कोई भी डेटा हो सकता है, ये आपके कंपनी का डेटा हो सकता है, या आपके बारे में हो सकता है, या आप चाहते हो जो यूज़र एक्सेस करें या बॉट उसका कॉन्टेक्स्ट यूज़ करे, वही डेटा पे यहाँ डालोगे। ये डेटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाद में हम लोग देखेंगे एडवांस वीडियोज़ के अंदर कि कैसे आप पीडीएफ वगैरह डालोगे। बट फिलहाल हमने यहाँ पे डेटा अपना स्टोर कर दिया था, और सिंपली ये स्टोर किया था एक टेस्ट रन करके। आप अलग अलग तरीके से डेटा लोडर बना सकते हो, जो डेटा को लोड कर दे अलग अलग तरीके से। बट हमने एक जुगाड़ लगाया था कि टेस्ट बना दो भाई, टेस्ट को एग्जीक्यूट कर दो, डेटा लोड हो जाएगा, वेक्टर्स बन के लोड अपने आप सेव हो जाएंगे। नाउ अब जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हम विद द हेल्प ऑफ रैग, जो हमने रैग सीखा था कि हम पहले रिट्रीवल, ऑगमेंटेड एंड देन जनरेशन करेंगे, तो हम डायरेक्टली एलएलएम को रिक्वेस्ट को ना भेज करके हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे। ये कर रहे थे, सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे वेक्टर स्टोर की हेल्प से। ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर स्टोर की हेल्प से हम लोग सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे, एंड देन हमें कुछ रिजल्ट्स वेक्टर स्टोर दे रहा था सिमिलरिटी सर्च। जो आपने फैक्टर्स वहाँ पे दिए होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ पास की होंगी, वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, टॉप 3 टॉप 4 जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन की होगी। देन हम जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको एज अ कॉन्टेक्स्ट मानेंगे, और जो रिजल्ट हमें डेटाबेस से मिले, कॉन्टेक्स्ट प्लस यूज़र की जो क्वेरी होगी वो हम यूज़र को देंगे एज अ प्रॉम्प्ट। देन एलएलएम अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करेगा, समझेगा। लेकिन हम इस क्वेरी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्ट, या कह सकते हो कुछ स्ट्रिक्ट वर्ड्स दे देंगे, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे, एंड कुछ स्ट्रिक्ट कमांड देंगे कि भैया आपको सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट से डेटा या आंसर्स आपको देने हैं। एंड देन वो उसी कॉन्टेक्स्ट से डेटा देगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, स्ट्रिक्ट कमांड दे रखा है, और अगर उसमें से रिजल्ट नहीं मिला तो वो एरर दे देगा। सो ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया था, और इसका पूरा फ्लो आपको यहाँ पे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में, अभी के लिए लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी आप चीज़ें देख सकते हो, सिमिलरिटी सर्च वगैरह। बट अब यहाँ पे ये चीज़ जो हमने की थी, दिस होल थिंग, ठीक है, जो सिमिलरिटी सर्च थी वो हमने किया था मैनुअल। सो हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअल काम कर लिया था, खुद से अपने आप से एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी, सो लेट्स सी यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया था। यस, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, एंड इसके अंदर खुद से अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया था कि भैया अगर हम जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट से अगर आपको आंसर्स मिलते हैं तो आप आंसर दीजिएगा प्रोसेस करके, अदरवाइज आप यहाँ पे दिस क्वेरी इज़ नॉट इन माई डेटाबेस, ये आंसर दीजिएगा। लेकिन ये जो कमांड है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कमांड, और इसको बनाने के लिए हमारे पास स्प्रिंग एआई करता है। ये एआई क्या करता है, कुछ एडवाइजर्स देता है। दैट मीन्स अब स्प्रिंग एआई का जादू, ये भी आपको काम नहीं करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करिए। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्प्रिंग एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग चलते हैं, एंड अगर हम रेफरेंस डॉक पे चलते हैं, और यहाँ पे अगर हम रैग को ओपन करते हैं, ये रहा, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यू विल फाइंड कि हमारे पास यहाँ पे 2 एडवाइजर्स हैं, क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र एंड रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। क्वेश्चन आंसर एडवाइजर्स जो है ये हमारा काम कर देगा, ये ऑटोमेटिक सिमिलरिटी सर्च करेगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें अब खुद से सिमिलरिटी सर्च करने का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जो हम लोगों ने खुद से लिखा था, ये देखो, हम लोगों ने वेक्टर स्टोर से सिमिलरिटी सर्च मेथड कॉल किया था और अपना सर्च रिक्वेस्ट पास किया था, और सर्च रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी कि भैया टॉप के सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड क्वेरी बिल्ड, देन सर्च रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास कर दिया था। ये सब हमने मैनुअल किया था। बट मैनुअल अगर आपने किया है तो भाई सारा कंट्रोल आपके पास है, बट हाँ, ये चीज़ आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइज़र हमारा वही सेम काम कर देगा, ये क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र सेम काम कर देगा। ये आप जब भी क्वेरी आपके यूज़र से आएगी तो आप ये एडवाइज़र पहले चलेगा, और ये वेक्टर डेटाबेस से सिमिलरिटी सर्च करेगा, डेटा लाएगा, एंड देन पूरा प्रॉम्प्ट लिखेगा, इंजेक्शन करेगा, और देन आपको या चैट रिक्वेस्ट में वो चीज़ ऐड कर देगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, व्हेन द यूज़र
when the user question is sent to the AI model, a question answer advisor query the vector database for the document related to the user questions. The response from the vector database is appended to the user text to provide the context for AI model to generate the response. तो यही करेगा, जैसे आप कोई क्वेरी भेजोगे LLM तक तो उससे पहले ही ये क्वेश्चन चलेगा और वेक्टर डेटाबेस से सिमिलरिटी सर्च करेगा और सिंपली ऐड कर देगा कॉन्टेक्स्ट सो दैट AI या LLM चीज़ें समझ सके ना। अब इसको कैसे यूज़ करना है, आप देखो यहाँ पे एडवाइजर्स में सिंपली ये एडवाइजर्स अपना लगाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कॉन्फ़िग में चलता हूँ, AI कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे जो मैंने एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट मैसेज दे रखा है उसको मैं क्या करूँगा, बंद करूँगा। यस, इसको हम कमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर हेल्पफुल, ये चीज़ मैं कमेंट कर दूँगा। बाकी हमने जो अभी एडवाइजर यूज़ कर रखा है, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर यूज़ कर रखा है, सिंपल लॉगर, सो दैट हम लॉग्स को देख सकें, और एक हमने सेफ गार्ड एडवाइज़र यूज़ कर रखा है। परफेक्ट, मुझे लग रहा है ठीक है इतना। नाउ अब हम आते हैं, अगर कोई भी हमारे चैट API को कॉल करता है तो क्वेरी देता है और यूज़र ID देता है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल कॉल चैट टेम्पलेट ऑफ चैट सर्विस। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, आप देखो सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे बेस्ड ऑन द क्वेरी जो हमने पास किया है। हमें टॉप 5 रिजल्ट चाहिए सिमिलरिटी सर्च क्वेरी बिल्ड करने के बाद हम खुद से कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, बट ये सारा काम अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, लेट्स सी, हम क्या करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, एंड ऑब्वियसली सिस्टम वाली चीज़ हमें करने की ज़रूरत, ये चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ पासिंग द कॉन्टेक्स्ट मैनुअली, हम यहाँ पे एडवाइजर्स यूज़ करेंगे और एडवाइज़र के अंदर यूज़ करेंगे न्यू क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र, सिंपल, और हम यहाँ पे पास कर सकते हैं वेक्टर स्टोर, और दैट्स इट। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगी। यस, देखो हमने एडवाइजर पास किया। इन दिस एग्जांपल द क्वेश्चन आंसर एडवाइजर विल परफॉर्म सिमिलरिटी सर्च। तो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर जो है वो सिमिलरिटी सर्च ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देगा ओवर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द वेक्टर डेटाबेस। टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर सच रिक्वेस्ट टेक्स एन SQL फिल्टर एक्सप्रेशन। तो अगर हमें रिस्ट्रिक्ट वगैरह करना है तो हम फिल्टर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं सर्च रिक्वेस्ट में। तो इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं। ये देखो, आप चाहे ऐसा बना दो तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हो जाएंगी, बट अगर हमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। देखो, फिल्टर क्वेश्चन आंसर एडवाइजर डॉट बिल्डर, देन अपना वेक्टर स्टोर पास करके, एंड देन हम सर्च रिक्वेस्ट में अपना सर्च रिक्वेस्ट भी पास कर सकते हैं, जिसके अंदर सेम वही चीज़ कस्टमाइजेशन सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड टॉप के एंड बिल्ड करेंगे दिस एडवाइजर, देन हम पास कर देंगे अपने चैट क्लाइंट के अंदर। सो दैट्स इट। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को रन कर लेता हूँ। तो वैसे हमने अपने डेटाबेस को रन कर लिया और हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पहले से चल रहा होगा तो उसको रीस्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, API को टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि भाई हमें API के अंदर क्या आउटपुट मिल रहा है एंड क्या हमारा ये क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सो हियर इज़ अ पोस्टमैन, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ हु कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू या जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, एंड लेट्स सी, मैंने सेंड कर दिया। हाँ, देखते हैं भाई अपने बैकएंड में आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड बाय द जावा कंपाइलर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द SDK एंड इट्स टिपिकली इन्वोक्ड यूजिंग जावा सी कमांड। परफेक्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपना कंसोल देखूँगा इस, तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लग चुकी हैं। ठीक है, हमने कोई भी कमांड अब लिखने की ज़रूरत, मतलब हमने लिखा ही नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर एडवाइजर सारा काम कर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट में मैसेजेस में यूज़र मैसेज में यहाँ पे इसने डाला यूज़र क्वेरी, एंड यहाँ पे देखो हु कन्वर्ट्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, मतलब ये यूज़र क्वेरी है। देन कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वेलो सराउंडेड बाय, ये देखो कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन, ये रही हमारी कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन। तो हमने आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 2 3 4 सेंटेंसेस को निकाला है, तो ये कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमने इससे सराउंड कर रखा। उसके बाद इसने कुछ और प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइडेड हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन एंड नॉट प्रायर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नॉट प्रायर नॉलेज, रिप्लाई टू द यूज़र कॉमेंट। ठीक है, इफ़ आंसर इज़ नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्म द यूज़र दैट यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, एंड देन सिंपली इसको ये यूज़र मैसेज के अंदर चला गया है। यहाँ पे आप आई थिंक मैंने आपको दिखाया, ये देखो टाइप यूज़र मैसेज, आप देख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ एंड देन मॉडल ऑप्शंस पास कर, तो ये काम खुद से हमारा चैट क्लाइंट के अंदर जो हमने लोगों ने एडवाइज़र लगाया है, ये क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र, ये कर दे रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कंट्रोल क्लिक करके, तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। इसने कुछ ये देखो कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं, रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, फिल्टर एक्सप्रेशन, दिस इज अ फिल्टर एक्सप्रेशन, डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो ये देखो यही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ कर रहा है।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। एंड देन वेक्टर डिफ़ॉल्ट ऑर्डर क्या है, वेक्टर स्टोर क्या है, तो आप यहाँ सारी चीज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिमिलरिटी सर्च वगैरह कुछ भी टॉप के कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो डायरेक्टली। आप ये चीज़ ना पास करके मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट एडवाइज़र के अंदर एंड हियर वी गो, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस बार क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र डॉट देन बिल्डर एंड देन हम यहाँ पे बिल्डर में हम टॉप के एलिमेंट्स आप देखो तो यहाँ पे एडवाइज़र डॉट बिल्ड, लेकिन बिल्ड से पहले हम यहाँ पे डॉट एंड यहाँ पे आप देखो सर्च रिक्वेस्ट, और इस सर्च रिक्वेस्ट में अपनी वही वाली सर्च रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं जो हम लोगों ने बनाया था ऊपर मैनुअल। तो हम यहाँ पे सर्च रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड एंड इसके अंदर आ करके एंड इफ़ यू गो डॉट टॉप के मुझे से 3 ही एलिमेंट चाहिए एंड देन सिमिलरिटी सर्च जो होगी हमारी 0.5 होगी एंड बाकी और भी चीज़ सेट कर सकते हैं सर्च रिक्वेस्ट में। ये देखो आप फिल्टर एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड हियर वी गो। देख रहे हैं बिल्डर में क्या ये कह रहा है, आई थिंक डॉट बिल्डर वेक्टर स्टोर ही ले रहा है, तो हम यहाँ पे वेक्टर स्टोर पास कर दें, बस आपका काम हो गया। इसका मतलब हमने सबसे पहले बिल्ड किया क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र विद द बिल्डर मेथड। सर्च रिक्वेस्ट में हमने सर्च रिक्वेस्ट पास किया, सर्च रिक्वेस्ट के बिल्डर में हमने अपनी इन्फॉर्मेशंस को पास कर दिया टॉप के, मतलब हमें इतने रिजल्ट चाहिए, हमारी सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड इतनी है एंड देन बिल्डर कॉल किया तो हमारा इस बिल्डर ने सर्च रिक्वेस्ट बिल्ड करके एंड सर्च रिक्वेस्ट वाले मेथड के अंदर पास कर दिया, साथ ही साथ में बिल्ड वाले ने हमारा एडवाइज़र बिल्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब टॉप 3 ही रिजल्ट हमारे पास आएंगे। सो इस वाले मेथड से काफ़ी हमारा काम हो जाएगा भाई, काफ़ी। अब देखो यहाँ पे मैंने रन कर दिया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से हम पूछ सकते हैं अपने डेटाबेस से जो भी पूछना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं टेल मी जावा फ्रेमवर्क, देखते हैं कुछ बता पाता है। अगर नहीं बता पाएगा तो ऑलरेडी इसको स्ट्रिक्ट कमांड मिल चुकी है कि भैया उसी आंसर में बताना। देखना वन ऑफ द जावा फ्रेमवर्क इज अ स्प्रिंग बूट विच सिंप्लीफाइज द जावा बैकएंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स। इसने सारी चीज़ बता दी, बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंसोल पे तो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट को कंसिडर किया गया है जो वेक्टर्स हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर। सो आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा करके यहाँ पे और बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि आपको कैसे डायनेमिक फिल्टर एक्सप्रेशन पास करना है, कैसे आपको कस्टम टेम्पलेट पास करना है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कस्टम टेम्पलेट अपना खुद का पास करना है ये प्रॉम्प्ट, तो आपको वो पुराना वाला तरीका मैनुअल वाला नहीं पास करना। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज़ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट बिल्डर एंड देन रेंडरर, और यहाँ पे आप st टेम्पलेट रेंडरर डॉट बिल्डर की हेल्प से अपना टेम्पलेट में डायनेमिक वेरिएबल्स कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड हो रहे हैं वो पास कर दोगे एंड देन फाइनली आप बिल्ड करोगे। तो ये बेसिकली टेम्पलेट रेंडरर है एंड टेम्पलेट के अंदर अपना टेम्पलेट पास कर दोगे। नाउ अब क्वेरी की जगह हमारा एक्चुअली डायनेमिक वेरिएबल आ जाएगा, क्वेरी की जगह बिल्ड करोगे सो यू विल गेट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और फिर जब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मिल जाएगा सो आप देखो ये क्वेश्चन है एंड देन फाइनली आप क्वेश्चन आंसर एडवाइजर डॉट बिल्डर वेक्टर्स पास करोगे और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को डायरेक्टली यहाँ पास कर सकते हो एंड देन बिल्ड कर सकते हो। आपका क्वेश्चन आंसर एडवाइजर मिल जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर आप अपने यहाँ पे पास कर सकते हो और प्रॉम्प्ट में अपना क्वेश्चन पास कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट, अब जो क्वेरी होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कस्टम टेम्पलेट। एक हमारे पास और है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ रिट्रीवेबल ऑगमेंटेशन एडवाइजर। ये वाला और ख़तरनाक है क्योंकि हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि जो कॉन्टेक्स्ट में डेटा है वही हम उठा के सीधा सीधा दे दें। बहुत बार क्या होता है, जो यूज़र हमें डेटा देता है, जो यूज़र ने हमें क्वेरी दी है, सपोज दिस इज अ क्वेरी, तो यूज़र ने क्वेरी दी है, इस क्वेरी को डायरेक्टली हम सर्च नहीं करते। हो सकता है बहुत बड़ा डेटा है या बहुत सारी चीज़ें, इस क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ गई। तो इफ़ यू सी कि इसके भी फेजेस होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो हमारे पास यहाँ पे प्री रिट्रीबल पोस्ट रिट्रीबल, तो ये सारे ऑपरेशंस कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं रैक के, सो इन दिस केस हम यूज़ करेंगे रिट्रीवेबल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। इसको कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात करेंगे और ये सारे मॉड्यूल्स को हम लोग समझेंगे क्या है कैसे है उसको समझेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा भी होता है और ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की चीज़ें करते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो यार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करिए नीचे।